कहीं और भगवान का अनुभव करना हो तो थोड़ा सा दृष्टि करनी पड़ेगी, योग्यता चाहिए। पर शब्द ब्रह्म ऐसा है, अयोग्य भी व्यक्ति आकर थोड़ा सा कुछ सुन ले, अच्छी बात उसके मन में लग जाए तो उसका हृदय तसल्ली पाता है। और दूसरी बात है ठाकुर जी को समर्पित भोग प्रसादी। मैं दुनिया भर में जानता हूं कितने दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में आध्यात्मिकता का उदय प्रसाद की वजह से हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी जी जो कि इस्कॉन के अध्यक्ष रहे, वो स्वामी जी प्रसाद पर बड़ा जोर देते थे, ऐसा हमने सुना। पूरी दुनिया भर में कितने उनके यहाँ अनुयायी और शिष्य ही इसलिए बने क्योंकि उनका प्रथम जुड़ाव उस मंदिर में प्राप्त होने वाला शुद्ध शाकाहारी सात्विक और भगवान को समर्पित भोग होता है। ऐसा उनका अनुभव है। कितनी बार वो बात हमें जची। थोड़े दिन पहले ये बात भारतीयों ने को जानने की है। हम एक के घर में गए तो उसने हमको वो चीज दिखाई। वर्तमान में जो एप्पल कंपनी है जिसके फोन वगैरह फेमस हैं, उसका जो मालिक था, उसने अपने इतिहास लिखा कि मेरे जीवन में महत्वपूर्ण पल कौन से थे, वो 18-20 बिंदु लिखे। आजकल फाइनेंशियल लीडरशिप है ना, समाज में समय समय बदलता है। कभी समाज में होती है बौद्धिक लीडरशिप, जब समय आता है अगस्त का, कणाद का, गौतम का, जहां विचार प्रधान व्यक्ति को समाज का मुखिया समझा जाता है। फिर एक समय आता है जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, जहां राजनीतिक प्रबंधकों को समाज का अधिष्ठाता समझा जाता है। राजवंश एक समय आता है जब राजवंश भगवान श्री राम, और एक परिवेश होता है जब राजर्षि राज परिवार समाज को एक प्रेरणात्मक स्रोत प्रदान करते हैं। फिर राजनैतिक भी एक संदर्भ आता है। फिर एक समय आता है जहां आर्थिक उन्नत लोग समाज के मुखिया की तरह स्वीकार हो जाते हैं, जो समाज को जिसको फाइनेंशियल लीडरशिप कहते हैं। वर्तमान समय में कोई गुरु कोई बात कहे तो इतनी थोड़ी बात कम समझ आती है, कोई नेता बात कहे तो भी कम बात समझ में आती है, और देश का कोई बड़ा व्यापारी कोई बात कहे तो आदमी को बड़ी। एक हमने देखा, देश के सबसे धनवान व्यक्ति थे, उनके घर में विवाह में वो श्रीनाथ जी की आरती कर रहे थे। हमने देखा सबरी दुनिया, यहाँ की बड़े बड़े शेख खड़े होकर आरती। हम बोले हम कहें तो हमारी तो कोई मानेगा नहीं, कहीं नहीं मानेंगे, प्रश्न करेंगे आप ये धार्मिक वो क्या कहते हैं मानसिकता के हैं कि आप भाई दूसरे को आप इरेशनल हैं, कि दूसरे को आप ये तो कोई सेकुलर बिहेवियर नहीं है। और एक वो व्यक्ति करे तो बड़े बड़े फिर उस वेश को पहने हुए व्यक्ति भी आरती कर रहे थे। तो समाज में ये सब प्रबंध आता है। तो उसने जो 16 पॉइंट लिखे उसमें एक पॉइंट लिखा कि जब मैं छोटा था, स्टूडेंट था और मुझे खाने की दिक्कत होती थी, तो मेरे पास में एक मंदिर होता था। मैं केवल वहाँ भोजन करने के बहाने से मंदिर में जाया करता था कि मुझे शाकाहारी भोजन मिल जाएगा। और उस दिन उस प्रक्रिया से मुझे एप्पल के मालिक ने बात कही, तब मुझे ये अनुभव हुआ कि आध्यात्मिकता किसको कहते हैं। और मैंने तब स्पिरिचुअलिटी का अनुभव किया। फिर मैं बढ़ता रहा। बाद में तो उसने पूज्य श्री नीम करोड़ी बाबा महाराज का नाम भी लिया, आया भी, बात फिर बहुत आगे प्रसिद्ध हो गई। तो भी मैंने विचार किया, अन्न ब्रह्म भगवान का प्रकट स्वरूप है महाराज। कितने स्थानों पर प्रभुपाद जी कहते कि प्रसाद नहीं, एटम बम है जो लोगों के पेट में जाके भक्ति फूटेंगे और भक्ति को विराजमान करेंगे महाराज। ऐसा विशेष अनुभव, ऐसा हमने उनके इतिहास में सुना है। जब वो पहली बार अमेरिका गए और बगीचे में बैठ के कीर्तन करते थे, तो हमारे राधा रमण जी जैसे बेसन के लड्डू बनाते थे। जिस घर में रुके वो भी व्यक्ति मुझसे मिले हैं। तो जब वहां हिपीस कीर्तन करने आते तो कीर्तन के बाद उनको बेसन का लड्डू देते। और बेसन का लड्डू उनके बाप दादा ने नहीं खाया होगा महाराज, वो क्या खाने वाले। और जब बेसन का लड्डू खाते तो अमृत घुल जाता। जय हो, ऐसी सुंदर चीज, हाँ गजब, और चाहिए। तो इस बहाने वो रोज आना शुरू कर देते महाराज। कितने जन ऐसे बैठे।
सही बात तो है, कुछ समय पहले अभी भी कई बच्चे ही संतों के पास प्रसाद के चक्कर में जाते, उनको भी काम भक्ति समझ में आवे। हमारे गुप्ता जी बैठे हैं, विपिन जी बैठे, हमारे ये गुप्ता जी को आज अभी मैं बता रहा था 5 जनरेशन्स हो गए हैं। हमारे जब परदादा जी श्री वाणी भूषण विद्या वागीश मनमाद गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्यपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, दादाजी के पिताजी, बड़े परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो जब कथा के लिए जाया करते थे कई स्थानों पर, उनकी बहुत कथा होती थी लाहौर में। हमारा वृंदावन के बाद दूसरा आश्रम ही लाहौर में था पार्टीशन से पहले। तब आपके दादाजी परदादाजी को उस समय जालंधर से लेकर लाहौर छोड़ते थे, ये वार्षिक की इनकी सेवा थी। और हाथी के ऊपर बैठकर परदादा, उस समय बैलगाड़ियां चलती थी, उनके साथ 5 बैलगाड़ी, हमारे पास तो डायरियां हैं ना, हम उसमें पढ़ते हैं, 5 बैलगाड़ी फिक्स चलती थी। एक में सामान, रसोड़ा, रसोई का सामान, एक में ग्रंथ, एक में वो स्वयं, और एक में उनके 5 शिष्य थे जो कीर्तन करते चलते थे। उनको कहते थे मेरे पांडव है, हमने डायरियों में पढ़ा। सबसे आगे वाली बैलगाड़ी में 5 जन बैठ के 5 चाहिए ही चाहिए, वो संकीर्तन करते आगे आगे चलते थे। तो वो हमारे परदादा गुरु महाराज, और पीछे विपिन जी बैठे, आज उनकी पत्नी का जन्मदिन भी है, तो वो हमारे परदादा जी का बेसन का लड्डू फेमस। ये सब लोग आज हमारी कथा पता है क्यों बैठ के सुन रहे हैं, यहाँ बैठे हैं आज, इनको 3री पीढ़ी हो गई होगी, उसके पीछे सिंगल साहब परदादा जी का बेसन का लड्डू ही है। इनकी मैया बाप इसलिए ले जाते माता जी, और वहाँ ये जाते, कितने लोगों से मैंने ये बात सुनी है, वो बड़ा गजब का अपने हाथ से बनाते। ये देवेश की दादी ने भी खूब लिया, इसकी दादी भी परदादा जी महाराज से दीक्षित थी, और ऐसा छोटा वाला बनाते थे। अभी कहीं कहीं हमारे यहाँ पुराने लोगों में उत्सव होता तो हम वही बनवाते, गुरु पूर्णिमा पे खास वो छोटा लड्डू। और जो आवे बालकन को, अब आजकल वाले बालक तो डोनट वाले हो गए, वो अलग चीज़ है, पर कि डोनट और बेकरी कमाल है, चलो अच्छी चीज, पर कम से कम इससे पहले तो लड्डू का चाव होता ही था, हमारे समय तक भी होता ही था। तो उनके लड्डू का चाव, कई बालक जाते अपनी मैया बाप के साथ कि वो महाराज लड्डू बड़ा सुंदर देते, और वो जानबूझ के छोटा वाला बनवाते थे जिससे बच्चा लोग बड़े प्रेम से पा सके। कितने उस लड्डू के प्रसाद से आज भक्ति के परिवेश में उपस्थित हैं। इसलिए ये कुछ कथा के सुंदर प्रबंध हैं भैया, ये आध्यात्मिक, मेरी ये कुछ एक बिलक सी सहज सी तैयारी है। ऐसा मेरा अनुभव कहता आया है कि हम पुरातन परंपरा का भी सम्मान पूर्वक, और फिर जो उसका आधुनिक परिवेश है मैं उसका परिमाण करूं।